भगवान बुद्ध का गच्छामि तत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि collaboration between India and Thailand, Divine Surrender, conceptualized in India and recorded in Thailand. You sir, बहुत बहुत स्वागत. मैं मानव. Thank you so much sir for your gracious presence. इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रेम, सहृदयता के मार्ग पर चले. Launch of Divine Surrender, a Buddhist anthem of peace, compassion and awakening, written by Rajkumar Badole ji, music and vocals by Pava, and the serene presence of Gagan Malik portraying Lord Buddha, produced by Aniket Badole. Heartfelt tribute to the Dhamma that transcends time and borders, directed by Neeraj Prabhakar ji. मैडम कैमरा नीचे. सर सामने देखिए, सामने सामने सेंटर लुक, सेंटर लुक. डिवाइन सरेंडर ये जो जर्नी है, डिवाइन सरेंडर ये जो जर्नी है, ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक ऐसी जर्नी है. पिछले 2 सालों से हमने इसके ऊपर काम किया है और ये तथागत भगवान बुद्ध का जो विचार है, उस विचार के ऊपर ये जर्नी बनाई गई है. बुद्ध की जो वाणी है, जो प्रज्ञा है, वो शील है, जो करुणा है, बुद्ध का धम्म जो है आचरण का धम्म है. और इस पूरे विचार को इस डिवाइन सरेंडर में लिया गया है. इसके निर्माण के लिए कई लोगों ने साथ दिया है. युगंधर क्रिएशन की पूरी टीम ही नहीं, बल्कि हमारे नीरज प्रभाकर जी, इन्होंने बहुत मेहनत की. हमारे गगन जी, इनका बहुत ही ज़्यादा इसमें सहकार्य रहा और बिना किसी मूल्य के कोई इसके ऊपर इन्होंने एक पैसा भी कभी मांगा नहीं. और इस तरीके से पावा जी ने बहुत मेहनत की. जो बुद्ध के इस विचार के लिए जो जीते हैं, ऐसे कई लोगों ने, हमारे नटकीटी जी हो गए थाईलैंड से, सभी लोगों ने बहुत साथ दिया. और पिछले 2 सालों में इसने हमने बहुत मेहनत की. और उसके बाद कही ये डिवाइन सरेंडर जो बुद्ध के विचार के ऊपर जो बनाया गया है, इसका फिल्मांकन पूरा हुआ. मैं सभी मेरे साथियों को, युगंधर क्रिएशन की सभी टीम को, पावा जी को, जिन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस गाने को गाया है, उसी प्रकार के जो थाईलैंड की हमारी सिम्फोनी जो स्टूडियो 28 थी, इस सभी कलाकारों ने बहुत सहयोग किया है. उसी प्रकार हमारे मित्र, हमारे गगन जी, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये इस गाने के लिए फिल्मांकन किया हुआ है. और बड़े प्रयास के बाद 2 साल के बाद ये पूरा जर्नी हमारा सफल हुआ है. मैं सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू.
डिव्हाइन सरेंडर ही एक संकल्पना जी आहे, भगवान बुद्ध त्यांचा जो धम्माचा विचार आहे, धम्मपदामध्ये त्यांनी जे विचार सांगितले आहेत, हा संपूर्ण विचारच स्वतः भगवान बुद्ध जसे म्हणतात अत्तदीप भव, तू स्वतःचा दीप हो, तू स्वतःचा मार्गदाता, तू स्वतःचा मुक्तिदाता, कोणता ईश्वर कोणताही देव तुला हे नाही, तुझा आचरणच हा तू खरा मोक्षाचा मार्ग आहे. आणि हे डिव्हाइन सरेंडर म्हणजे कोणत्याही ईश्वराला, कोणत्याही देवाला, कुणालाही सरेंडर न जाता तू स्वतःला सरेंडर हो, स्वतःला आतून पहा, अप्पदीप भव. तर तो विचार या गाण्यातून आलेला आहे आणि म्हणून याचं नाव डिव्हाइन सरेंडर, म्हणजे एकदम शुद्ध आचरणावर भर दे अशा पद्धतीचा हा विचार या गाण्यातून आलेला आहे आणि म्हणून याचं नाव डिव्हाइन सरेंडर असं आलेलं आहे. थँक्यू. ये थोड़ा बाद में करते हैं, वीडियो देखते हैं उसके बाद. नहीं अरे नहीं वो गाना मैं जरूर. This evening is a very special occasion for me as a Buddhist as well. So the launch of this Divine Surrender is very special. I have to thank Mr. Padole, Pawaz, Malik, and all of the staff that to make this project come to life. I'm a little bit very proud that Thailand is the place that you have to play a small part in this project as well. You see, the music is a means to communicate the teaching of Lord Buddhas to the publics. They are doing their part already, so it is our duty to spread the words and the song to everywhere. And I do hope that we're gonna have now we have a Hindi version, gonna be a Thai version, and so that the people of the world will enjoy this music all together with the same as the Indian. Thank you very much for the projects, for the music, for the melodies, and for all the effort that we have put together today. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, His Excellency Donald Kulsawat ji. डिवाइन सरेंडर के बारे में कितना इम्पोर्टेंट है कि पीस का मैसेज लोगों तक पहुंचे आज के टाइम में जिस तरह का माहौल चल रहा है? बड़े गर्व से हम हमेशा कहते हैं भारत देश ये गौतम बुद्ध का देश है, और जब भी कहीं बाहर जाते हैं भारत के बाहर, तो इस देश को एक शांतिप्रिय देश के नाम से जाना जाता है, जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और उन्होंने दुनिया को शांति का ही संदेश दिया हुआ है. और बड़ी बड़ी खुशी हुई कि राजकुमार बडोले जी, जिसे हम सिर्फ एक राजनेता करके जानते थे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिक्स में है, लेकिन ये इतने अच्छे कलाकार है अभी आज पता चला हमें. एक खूबी और बता दूं, उनकी नागपुर में हमने उनके गाना भी सुना उनके मुंह से, बहुत अच्छा गाते भी है वो, आप लोगों को शायद पता ना हो. हेलो पावा जी, ये बहुत अच्छा गाते भी है, शायद आपको टक्कर भी दे दे, इतना सुरीली आवाज़ है उनकी. लेकिन आज ये डिवाइन सरेंडर बहुत ही अच्छा एल्बम रिलीज़ हुआ है, जिसमें थाईलैंड, श्रीलंका के सभी महानुभावों ने साथ दिया है. मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे मित्र बडोले जी को जो इतना अच्छा लिखते हैं, उनकी खूबी दुनिया के सामने आए, खास करके महाराष्ट्र और भारत के सामने कि एक अच्छे कलाकार एक राजनीति में भी इतने अच्छे कलाकार होते हैं. तो मैं इस डिवाइन सरेंडर के लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये एल्बम खूब चले, बहुत लोगों को पसंद आएगी. बहुत अच्छा गाया भी है आपने, आपकी एक्टिंग भी देखी हमने और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, तो ज़रूर ये लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में. धन्यवाद माननीय मंत्री जी. आपसे जानना चाहूँगा कि नमस्कार सबको. मेरे भाई, मेरे दोस्त गगन मलिक, श्रीलंका में हमारी पहली मुलाकात हुई थी गौतम बुद्ध मूवी के वजह से, और आई फील सो प्राउड गगन जी, आपने बहुत बड़ा काम किया. इस काम के साथ आपको सहायता दिया है बडोले जी, हमारे एक्सपीरियंस साहब ने, और पावा जी और बाकी जितने भी टेक्निकल टीम. 26 साल से इंडिया के साथ मैं काम कर रही हूँ. मैं श्रीलंकन बॉर्न हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी जानती हूँ, और मैं बॉलीवुड प्रोड्यूसर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. भारत माता को जय हिंद.
Thank you. Something about how much is it important peace message. The Buddhism, the land of the Bharat Mata, we worship you. This is the great opportunity to give this message to all of the world. I appreciate and bless you all who gave this their service and their timing, their creativity to develop this divine surrender. I wish you all, may the triple gem bless you. Thank you. Thank you so much, ma'am. कितना इम्पोर्टेंट है सर, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें. नमस्कार, नमो बुद्धाय सभी को। पीस, कॉम्पैशन और अवेकनिंग, ये बुद्धा का जो मैसेज है, बुद्धा का मैसेज एक्चुअली स्प्रेड करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल गाना बनाया गया है। और माननीय बडोले सर ने जो इनका लिरिक्स लिखा है वो भी बहुत सुंदर है। और स्पेशली पावा जी ने इसको गाना किया, पूरे दिल से वो गाना गाया है। और एक्चुअली उसका म्यूज़िक भी जो है, जो थाईलैंड में स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड किया गया है, वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली ये गाना बना है। पूरे दिल को छू लेने वाला ये गाना है। और ये गाने के साथ जो वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज में भी गगन मलिक जी ने उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा दिया है। बुद्धा का मैसेज स्प्रेड करने के लिए ये अभी तो हिंदी में गाना बना है और जल्दी ही बाकी लैंग्वेज में भी ये गाना बनाया जाएगा। और बुद्धा का मैसेज पूरे दुनिया में ये गाने के माध्यम से फैलाया जाएगा। और ये गाना बनाने वाली युगंधर टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनको बेस्ट विशेस देता हूँ। धन्यवाद। मैं जब म्यूज़िक बनाता हूँ, इट्स अबाउट पीस और ग्रेटेस्ट बुद्धा म्यूजिकल मेडिटेशन, ऐसा नाम देते हैं हम लोग। एंड बुद्धा म्यूज़िक इज़ नॉट जस्ट म्यूज़िक, इट इज़ मेडिटेशन। और हम हर एक ट्रैक जो कंपोज करते हैं, जो वर्ड्स हैं, सो पावरफुल वर्ड्स ही गिव मी। और मुझे बहुत आसान हुआ, मुझे ये ट्यून इमीडिएट आई। मैंने जब सिर्फ वो गाना देखा, पेपर देखा, तभी मुझे ट्यून आई थी। और हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। दिस इज़ फॉर ग्लोबल पीस, इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल पीस। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी भगवान हैं उनकी जिम्मेदारी जो है मेरे कंधों पर ही है। मैं इतने सारे रोल जो हैं वो कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस पूरे विश्व को जिस दौर से ये गुजर रहा है, और केवल शांति की ज़रूरत है। हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। बाबा साहब बड़े ही दूरदर्शी थे। उन्होंने ये पहले ही देख लिया था कि इससे बड़ा धम्म दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये माने या ना माने, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद ये भारत ही नहीं, ये पूरा विश्व बौद्धमय होगा। ये उनकी सोच थी, आप ये बात का ध्यान रखें। और यही मैसेज जो है उनका, अपने एक आर्टिस्ट के तौर पर ये मैसेज मैं पूरे दुनिया तक लेकर जाना चाहता हूँ। अपने बडोले साहब के आशीर्वाद से, पावा साहब के साथ से, नीरज प्रभाकर जी के साथ से। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब बड़े लोगों का साथ मिलता है, लाइक हिज एक्सीलेंसी फ्रॉम थाईलैंड, एक्सीलेंसी फ्रॉम श्रीलंका, एंड ऑनरेबल द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हिमसेल्फ हैव कम। वो अपने सारे काम छोड़कर इस एक गाने के लिए हमारा साथ देने यहाँ पर आए। ये कौशी जी सिर्फ एक दिन के लिए श्रीलंका से आई, नटकिट सिर्फ एक दिन के लिए थाईलैंड से आया। तो ये जो साथ है ये हमें और मजबूत देता है और ताकत देता है कि आने वाले समय में हम और अच्छी चीज़ें करें और अच्छा मैसेज आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया तक लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है कि पहले जो किया वो हमने एक फिल्म की, श्री सिद्धार्थ गौतम, और इस बार जब हमने किया, एक ये म्यूज़िक था, जैसे उन्होंने कहा है कि एक बड़ा मेडिटेटिव सा, ऐसे लग रहा था कि जब वहाँ बैठे हैं तो एक विपस्सना में बैठे हैं, और एक बहुत ही अच्छी एक फीलिंग थी। कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आई जब रोंगटे खड़े करने वाली सिचुएशंस आती है, जब आप उस फीलिंग को अपने अंदर आप देखते हैं, आप एक मिनट के लिए आपको ये फील होता है। हम तो बुद्ध के खैर नाखून की मैल के बराबर भी नहीं हैं, तो लेकिन वो जो फीलिंग है उस समय जब आप बैठते हैं और लोग आपको बुद्ध की नज़र से देखते हैं, वो एक आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा वरदान होता है, एक बड़ा
आशीर्वाद होता है, तो वो फीलिंग मुझे इस गाने में हुई, जिसका सारा श्रेय मैं पूरी टीम को देता हूँ, खासकर राजकुमार बडोले साहब को। धन्यवाद सर।